नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती के बारे में। एसएससी जीडी में हम आपके लिए जो बुक लेके आए हैं वो 3 हैं। एसके बुक्स की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ये बुक सेट है। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन की जीके का पार्ट होगा, मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा और हिंदी का होगा। कंप्लीट इसमें हमने कंप्लीट कवरेज दे रखा है इस बुक में। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उसका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इस बुक में संकलन कर रखा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इस बुक में आपको शॉर्टकट ट्रिक दे रखी है जो आपके समय की बचत के लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें हमने संकलन कर रखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। सभी प्रश्नों की कंप्लीट व्याख्या यानी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको मिल जाएगा और ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। साथ में बात करेंगे ये पेपर सेट की, जिसमें 35 प्लस पेपर हैं जो 2011 से 2023 तक जितने एग्जाम हुए एसएससी जीडी के, उसमें 35 प्लस पेपर का इसमें समावेश किया गया है। और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन इसमें हमने दे रखा है। क्यूआर कोड दे रखा है, उसको आप स्कैन करें और आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं सामान्य ज्ञान के लिए एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के लिए। यह भी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इस बुक में संकलन कर रखा है। और जो एसएससी जीडी और एमटीएस की जो परीक्षा है उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के अनुरूप यानी कि उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्न भी इस बुक में संकलन कर रखा है और यह भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। क्लास की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से हमने टॉपिक लिया है कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश से 20 क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी एग्जाम में। साथ ही आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। 20 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन से वंश कौन से वंश के शासक योहेजी खानबदोश लोगों के साथ निकटता से जुड़े थे? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए दिगनागा, बी है शक, सी है पल्लव और डी है कुषाण। राइट आंसर क्या होगा? कुषाण। जो योहेजी थे जो उत्तरी पश्चिमी चीन के निवासी थे और इन्हीं की एक शाखा थी कुषाण। इन्हीं की शाखा थी कौन सी? कुषाण, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व उपमहाद्वीप में आकर बस गए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। कौन सा शहर कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए कन्नौज, बी है मथुरा, सी है पुरस्पुर और डी है पाटलिपुत्र। यानी कि कुषाणों के साम्राज्य की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। बात की जाए इनकी पहली राजधानी की, तो फर्स्ट राजधानी थी वो पुरस्पुर पड़ता था। अभी वर्तमान में पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा, जो भारत के यूपी में पड़ती है। ठीक है, पहली राजधानी थी पुरस्पुर जो अभी वर्तमान में पेशावर जो पाकिस्तान में है वो थी, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप।
भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से कुषाण काल के दौरान विकसित कला विद्यालय को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला उसके लिए प्रसिद्ध था। एसएससी एमटीएस 2013, 2019, सीएमएल 2006 और 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए मुगल कला, बी है कुषाण कला, सी है फारसी कला और डी है गांधार कला। तो राइट आंसर क्या होगा? गांधार कला। जो भारत और ग्रीक शैली के जो मिश्रण से कुषाण कला के दौरान विकसित कला विद्यालय को गांधार कला के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जो अभी तक्षशिला उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अशोक घोष खालिस्तान के दरबार में रहते थे। एसएससी जीडी 2021 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए कनिष्क, बी है वासुदेव, सी है वसिका और डी है सदा सकन। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कनिष्क। कनिष्क के दरबार में अशोक घोष, वसुमित्र और एक था नागार्जुन। ये बौद्ध अनुयायी थे जिनको शरण दे रखी थी। ठीक है, कनिष्क ने। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे महान कुषाण शासक कौन था? एसएससी एमटीएस 2014 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए कनिष्क, बी है वासुदेव, सी है वसिका और डी है सदा सकन। एसएससी एमटीएस 2014 और 2022 में ए कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय यानी कि सेकंड अशोक भी कहते थे। जो सम्राट अशोक था उन्हीं के अनुरूप ये कार्य करते थे, इसलिए कनिष्क को सेकंड यानी कि द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए मौर्य, बी है कुषाण, सी है सातवाहन और डी है गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र कौन था? एसएससी जीडी 2019 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी है विक्रमादित्य, सी है चंद्रगुप्त सेकंड और डी है घटोत्कच। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। इनके शासनकाल की बात की जाए तो 335 से 375 यानी कि 40 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। और इन्होंने जो सिक्के निकाले थे अश्वमेध और एक वीणा बजाते हुआ जो समुद्रगुप्त था, वीणा बजाते हुए का खुद का जो चित्र लगाया है सिक्के के ऊपर, वो भी इन्होंने निकाल रखा था। अश्वमेध प्रकार के सिक्के और वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के सिक्के इन्होंने निकाले थे। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त शक निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एसएससी सीएमएल 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखेंगे। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त और डी है कुमारगुप्त। राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की बात की जाए तो इसका संस्थापक था वो श्रीगुप्त था।
वास्तविक संस्थापक की बात की जाए वो चंद्रगुप्त को माना गया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना गया है और गुप्त शक किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। एसएससी एमटीएस 2017 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी है स्कंदगुप्त, सी है विष्णुगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। पहला शासक पूछा गया है तो चंद्रगुप्त प्रथम जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त था, इन्होंने भी महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था कुमारगुप्त, उसने भी महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पहला शासक कौन सा था, तो पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। गुप्त शासकों में से किसे उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? एसएससी जीडी 2023, एमटीएस 2014 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए समुद्रगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है स्कंदगुप्त। राइट आंसर क्या होगा इसमें? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को विसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, पूछ सकते हैं भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। समुद्रगुप्त के समय राजकवि कौन थे? एसएससी एमटीएस 2017 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है बाणभट्ट, बी है हरिसेन, सी है चंद्रबरदाई और डी है बावाभुट्टी। तो राइट आंसर क्या होगा? तो समुद्रगुप्त के समय राजकवि कौन था? हरिसेन। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त ने। एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है नालंदा विश्वविद्यालय, बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, सी है तक्षशिला विश्वविद्यालय और डी है पुणे विश्वविद्यालय। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उसने जो देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ा। एसएससी जीडी 2023 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। ए हेनसांग, बी है फायान, सी है सुंगयू और डी है आईचिंग। तो हर्षवर्धन के जो शासन में था वो हेनसांग था। हेनसांग के बारे में बात कर लेते हैं। ये चीनी बौद्ध भिक्षु थे। जो हर्षवर्धन के शासन के समय भारत में आए थे। इसके अलावा बात की जाए इनके, ये 15 वर्ष तक इनके पास रहे थे और इनकी जो पुस्तक है CU की, बहुत फेमस पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार CU की, तो हेनसांग की थी। उन्होंने इस यात्रा का वर्णन इस बुक में किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है कृष्णदेव, बी है हर्षवर्धन,
सी है राजेंद्र चोल प्रथम और डी है चंद्रगुप्त सेकंड। राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत से मध्य भारत, जो इनका साम्राज्य था वो उत्तर भारत से लेके मध्य भारत नर्मदा नदी तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, तो ये इनकी बात की जाए हर्षवर्धन के बारे में तो इनका जन्म की बात की जाती है 590 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये गद्दी पे कब बैठे थे? 607 से 647। 607 नहीं 606 है, 606 से 647 यानी कि 15 वर्ष की आयु में ही ये थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठ गए थे। बहुत शक्तिशाली राजा थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? एसएससी एमटीएस 2021 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी है हर्षवर्धन, सी है अशोक और डी है बिंदुसार। बाणभट्ट के बारे में, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट जी, और इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर हरिश्चरित्र नाम की एक बुक लिखी थी संस्कृत में। ठीक है, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। स्क्रीनशॉट लीजिए। गुप्त काल का एक मंदिर है, भितरगांव नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर को छत और ऊंचे शिखर के साथ सबसे पुराना बचा हुआ टेराकोटा हिंदू मंदिर माना जाता है। यह स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास पड़ता है भितरगांव, वहां पर स्थित है। और गुप्त काल का ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये ईंटों से निर्मित मंदिर है। ईंटों का मंदिर है। और इसका निर्माण की बात की जाए तो इनका निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्न में से किससे भारतीय जनता से भूमि राजस्व संग्रह करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? ए है रैयतवाड़ी, बी है जमींदारी, सी है कुमार मात्य और डी है महलवाड़ी। क्या होगा राइट आंसर इसमें? कुमार मात्य। जो रैयतवाड़ी थी वो जो टैक्स लेते थे ब्रिटिश सरकार, वो कंपनी का डायरेक्ट यानी कि किसानों का और जो अपने जो ब्रिटिश सरकार थी उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता था। यानी कि जो सरकार टैक्स लेती थी वो डायरेक्ट किसानों के माध्यम से लेती थी, उसको रैयतवाड़ी बोलते थे। जमींदारी की बात की जाए तो जमींदारी में जो ब्रिटिश सरकार थी वो डायरेक्ट टैक्स लेती थी। महलवाड़ी की बात की जाती है तो महलवाड़ी में जो गांव का जो मुखिया होता था उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार टैक्स लेती थी। यानी कि पर्टिकुलर किसान से टैक्स न लेते हुए गांव का जो मुखिया होता था मुखिया से टैक्स लेती थी। मुखिया गांव के जमींदारों से टैक्स इकट्ठा करता था और ब्रिटिश सरकार को देता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ खालिस्तान था। ऑप्शन देखते हैं, एक अधीनस्थ शासक, बी है एक वित्त मंत्री, सी है एक शाही मुंशी और डी है एक वाणिज्य मंत्री। जो सामंत शब्द है ये अधीनस्थ शासक होता था, जो राजा होता था उसी के अंडर काम करता था, लेकिन राजा के
की तरह ही पावर में ये कार्य करता था। यानी कि जो राजा की जो सेना होती थी उसमें जो प्रमुख सरदार होता था उसको किसी क्षेत्र का मुख्य बना दिया जाता था, और वो जो मुख्य बनता था सरदार, वो राजा के ही तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करता था, वहां पर राजा की तरह ही रहता था, लेकिन वो राजा के अधीन रहता था, इसलिए उसको अधीनस्थ शासक के नाम से या सामंत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। तो क्या आएगा इसमें? अधीनस्थ शासक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है उनके सिक्कों के ऊपर? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए सारंगी, बी है वीणा, सी है तबला और डी है मृदंग। तो क्या आएगा? वीणा। वीणा था, एक बताया था मैंने आपको, पहले क्वेश्चन आया था, ये अश्वमेध प्रकार के सिक्के थे और वीणा बजाते हुए जो समुद्रगुप्त था उसकी तस्वीर भी सिक्कों पर लगाई गई थी। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के खंभे की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, बी है समुद्रगुप्त, सी है रामगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसी के शासनकाल में तो यात्री था फायान, वो इन्हीं के शासनकाल में आया था। हिनस्वांग था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आया था चीनी यात्री, वो फायान था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।